हेलो एस फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लगाएंगे आरआरबी पीओ मेंस का फुल मॉक, जो कि है टेक्स्ट बुक का 1 नंबर। तो ये रिसेंटली ओपन हो गए थे, मतलब आरआरबी पीओ के फुल मॉक। सो आज लगाते हैं फर्स्ट। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज, चलो इसमें तो बता दिया लैंग्वेज। क्लर्क वाले में तो डायरेक्ट ही मतलब उसने इंग्लिश में ही स्टार्ट कर दिया था। हिंदी एंड लैंग्वेज करनी है अपनों को हिंदी। चलिए हो जा भाई, क्या हो गया? 7 व्यक्ति ऊपर से नीचे 7 मंजिल पर रहते, सबसे नीचे एक, सबसे ठीक है 7। 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है। आर कानपुर से नहीं है, पुणे से ऊपर जो कानपुर में, लेकिन सबसे ऊपर नहीं। एस चेन्नई से और 5वीं मंजिल पर रहते हैं। एस चेन्नई, एस चेन्नई। आर और वी के बीच 2, आर और वी के बीच 2। क्यू सबसे ऊपरी मंजिल पर, क्यू सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है। और वह व्यक्ति जो पटना से मुंबई से ठीक ऊपर है, पटना मुंबई के ठीक ऊपर है। पी गोवा से है, यू के ऊपर सम संख्या वाली मंजिल पर। पी गोवा और पी गोवा से है और यू के ऊपर सम संख्या वाली मंजिल पर, यू के ऊपर और सम संख्या वाली मंजिल पर रह रहा है। ओके। यू सबसे नीचे नहीं रह रहा, यू यहाँ पे नहीं आएगा। पी और यू के बीच कम से कम 2 व्यक्ति है, पी और यू के बीच 2+ व्यक्ति हैं। ठीक है। सॉरी। आर कानपुर से संबंधित नहीं है, आर कानपुर से नहीं है और पुणे से के ऊपर रहता है। आर जो है वो पुणे वाले के ऊपर रहता है और आर जो है वो कानपुर से नहीं है। आर लेकिन सबसे ऊपर भी नहीं आएगा। ठीक है, हो गया हो गया हो गया। आर और वी के बीच 2%। पी गोवा सम, पी गोवा सम। पी और यू के बीच 2+, कम से कम 2। पी इधर आ गया 1 2, यू तो आएगा नहीं इधर, तो पी को बिठाना पड़ेगा इधर। पी इधर बैठेगा, पी इधर बैठेगा तो वो गोवा पे होगा। पी इधर गोवा। कम से कम 2 बोला ना इसने। पी और यू के बीच मध्य कम से कम 2 व्यक्ति है। 1 2, या तो यू यहाँ पे आ जाएगा या एक यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। पी और यू के बीच 2 से अधिक हो गया, 2 या 2 से अधिक। आर जो है कानपुर से नहीं है और पुणे के ऊपर है। आर ऊपर है पुणे से के, लेकिन कानपुर से नहीं है। आर और वी के बीच 2% है, आर और वी के बीच 2% है। आर कानपुर से नहीं है, मतलब कानपुर यहाँ पे नहीं आएगा। पटना और मुंबई, यू सबसे नीचे और मुंबई से संबंधित नहीं है। यू मुंबई से संबंधित नहीं है। वी पटना या मुंबई से संबंधित नहीं है। ना तो ये पटना मुंबई से है, ना यू मुंबई से है। तो यू को कर देते अपने पटना, मुंबई आ जाएगा यहाँ पे। और पुणे के ऊपर है कानपुर। पी गोवा सम संख्या, पुणे के ऊपर है कानपुर। आर कानपुर से नहीं है, कानपुर आ जाएगा यहाँ पे। पुणे कहाँ रहेगा? पुणे के लिए है ना तो आर ना यू। पटना पे यू के बीच कम से कम 2 व्यक्ति। पी गोवा, यू के ऊपर सम संख्या वाली मंजिल पर, यू सबसे नीचे नहीं रहता। ठीक है। और मुंबई से संबंधित नहीं है। आर वी के बीच 2 व्यक्ति। क्यू सबसे ऊपरी मंजिल पर, पटना से है, मुंबई से नहीं है। क्या कह रहा है? पुणे वाली लाइन देख लेते हैं अपने। कानपुर, गोवा, चेन्नई, पटना, मुंबई। रह कौन सा गया? एक कानपुर रह गया और दिल्ली रह गया। कानपुर और दिल्ली रह गया ना। कानपुर से समझो। और
पुणे से वह व्यक्ति ऊपर रहता है जो कानपुर से संबंधित है, कि ऊपर रहता है जो कानपुर के ऊपर रहता है पुणे है, कानपुर के ऊपर रहता है पुणे। तो आर कानपुर से नहीं है तो कानपुर आ गए यहाँ पे, तो पुणे पुणे पुणे, आर पुणे से है क्या? पी गोवा से, यू ऊपर मंजिल पर, यू सबसे नीचे नहीं मुंबई से, न तो आर नहीं पटना से, पी और यू के बीच कम से कम 2। तो इसको एक बार छोड़ देते हैं। सबसे नीचे मंजिल पर कौन रहता है? वी रहता है। दिल्ली से कौन है? दिल्ली से आर है या क्यू है? दिल्ली से तो बताया ही नहीं इसने, छोड़ो इसने। टी की मंजिल के ऊपर कितने हैं? टी की मंजिल के ऊपर टी ये रहा, 1 2 3 4 5 है। यू किस शहर से? यू पटना से। एस की मंजिल के ठीक ऊपर, एस की मंजिल के ठीक ऊपर पी है जो गोवा से है, पी है जो गोवा से, ठीक है। वाई बड़ा डी से, वाई ये रहा, डी ये रहा, वाई 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 डी, वाई डी, डी एफ एल, वाई एच के एच, वाई के एच नहीं है। आर बड़ा है बराबर है ई के, आर बड़ा है बराबर है ई के, ओ नहीं है ये भी। पी बड़ा है एच से, पी ये रहा, एच का है, पी एच ये रहा, ये है तीसरा। डब्ल्यू बड़ा के से, डब्ल्यू बड़ा के से ये रहा, डब्ल्यू बड़ा के से सही है, पहला सही है। और टी बड़ा के से, टी बड़ा के से, टी ये रहा, के ये भी सही है, दूसरा भी सही है, 1 2 दोनों सही है। ओ बड़ा ई से, ओ बड़ा ई से, ये भी तीसरा भी सही है, 1 2 3 तीनों सही है। टी बड़ा ई से, टी बड़ा ई से, ये भी सही है, सभी सत्य है। डब्ल्यू बड़ा है या बराबर है सी के, डब्ल्यू बड़ा है बराबर है सी के, डब्ल्यू बड़ा है बराबर है सी के, सही है। आर बड़ा है ओ से, आर बड़ा है ओ से, सही है। ई बराबर है आर के, ई बराबर है आर के, ई नहीं गलत, 1 और 2 दोनों सही है। परिवार में 7 व्यक्ति अलग अलग 69 73 75 80 81 इसी क्रम में, लेकिन ठीक है। 69 73 75 80 81 89 95। इसी पहले उसके बाद 2 से अधिक यू की आयु 5 का गुणज क्यूटी से, क्यूटी की बहु। अरे यार इसमें तो ब्लड रिलेशन है, इसको स्किप करता हूँ, एक बार में बाद में करेंगे। इसमें ब्लड रिलेशन भी दे रखे हैं। इसको मार्क टू रिव्यू। एक गेम खेलने तीन व्यक्ति ई से शुरू करता है, एफ तक पहुंचने के लिए पश्चिम में जाता है 6 मीटर, एफ तक फिर बाएं मुड़ता है, जी तक पहुंचने के लिए 4 मीटर दाएं मुड़ता है, एच तक पहुंचने के लिए 3 मीटर, एच फिर बाएं मुड़ता है, आई तक पहुंचने के लिए 2 मीटर, आई तक पहुंचने के लिए 2 मीटर और फिर बाएं मुड़ता है, ओ तक पहुंचने के लिए 3 मीटर, ओ तक पहुंचने के लिए 3 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़ता है, के तक पहुंचने के लिए 2 मीटर, 2 मीटर के तक पहुंचने के लिए, फिर के से बाईं ओर मुड़ता है, एल तक पहुंचने के लिए 2 मीटर, एल तक पहुंचने के लिए 2 मीटर, फिर एम तक पहुंचने के लिए 4 मीटर और चलता है, एम तक पहुंचने के लिए 4 मीटर और चलता है, फिर एन तक पहुंचने के लिए 4 मीटर चलता है, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़ता है एन के लिए ना, 4 मीटर चलता है एन तक। एन की स्थिति जी की स्थिति के संबंध में, एन की स्थिति के संबंध में जी की स्थिति ये है 3 2 5 6 7 8 9 10 11। गलत बनाई है मैंने यार। के तक पहुंचने के लिए 2 मीटर, के तक पहुंचने के लिए 2 मीटर दाईं ओर, ठीक है। के बाद बाईं ओर मुड़ता है, एल तक पहुंचने के लिए 2 मीटर, एल तक पहुंचने के लिए 2 मीटर और एम फिर बाईं ओर मुड़ता है, अच्छा फिर बाईं ओर मुड़ता है, एम तक पहुंचने के लिए 4 मीटर। ओके ये बात, 2 ईयर एम तक पहुंचने के लिए 4 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़ते हैं एन तक पहुंचने के लिए, एन तक पहुंचने के लिए
बराबर करने, 2 और 4 हो गया ये n तक, ठीक है। ये होगा काटा। n की स्थिति के संदर्भ में g, n के संबंध में g, 4 6 मीटर पश्चिम। e के संदर्भ में n, e के संदर्भ में n, e के संदर्भ में n दक्षिण दिशा में है। f और k के बीच की सबसे छोटी, f और k के बीच की सबसे छोटी दूरी 4 6 2 8। ये दूसरी पजल आ गई। 8 व्यक्ति अलग अलग रंग पसंद करते हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटी से हैं। सौखी है ये तो। जैसे IIT दिल्ली, IISc थापर, LPU गलगोटिया और VIT SRM PIET 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। सॉरी। रोहन को हरा रंग नहीं पसंद, वह थापर से है। रोहन आ गए यहाँ पे, इसको हरा नहीं पसंद। राहुल निधि, अरे राहुल को बैंगनी रंग नहीं पसंद। अनिल को नीला रंग पसंद है। आरती को ग्रे रंग पसंद है, वह गलगोटिया से है। आरती को ग्रे रंग पसंद है, गलगोटिया से है। ग्रे नहीं पसंद और वह गलगोटिया, अरे ग्रे नहीं पसंद इसको। रमेश का पसंदीदा रंग भूरा है, रमेश का पसंदीदा रंग भूरा है। अमन को लाल रंग पसंद है और SRM में है। अमन को लाल रंग पसंद है और SRM में है। निशा को पीला रंग पसंद है और वह IIT दिल्ली से है। निशा को नीला रंग, किसका? निशा को पीला रंग पसंद है, पीला रंग पसंद है और वह IIT दिल्ली से है। जिसे नीला रंग पसंद है वह LPU से है, नीला LPU वाला है। VIT कॉलेज से बैंगनी रंग, VIT वाला बैंगनी रंग। जिसे ग्रे रंग पसंद है वह IISc में है, ग्रे रंग पसंद है, IISc में है, ठीक है। अब दोबारा पढ़ लेते हैं। रोहन को हरा रंग नहीं पसंद, थापर से। राहुल और निधि को हरी नील नहीं पसंद। राहुल एंड निधि, हरी नील क्या है? हरी नील अलग से कलर है, ठीक है। राहुल को बैंगनी रंग नहीं पसंद, राहुल को बैंगनी नहीं पसंद। राहुल को, मतलब राहुल यहाँ पे नहीं आएगा, राहुल यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब राहुल के लिए 3 कंडीशन है अभी भी। अमन को लाल और SRM, अमन को लाल और SRM। अनिल को नीला रंग पसंद है, अनिल आ गए यहाँ पे। अनिल को नीला रंग पसंद है, अनिल को नीला। आरती को ग्रे नहीं पसंद, आरती इधर नहीं, अच्छा आरती तो बैठेगी। आरती को ग्रे नहीं पसंद। रमेश को पसंदीदा रंग भूरा, रमेश का पसंदीदा रंग भूरा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, रमेश भूरा। राहुल यहाँ पे नहीं आएगा तो राहुल आ गए यहाँ पे। राहुल और निधि, निधि और हरी नील, ठीक है, होगी पूरी। PIET में कौन है? PIT में रमेश है। कौन सा सही है? निधि को पीला रंग पसंद है, निधि को पीला रंग पसंद नहीं। LPU लाल वाला, LPU लाल वाला नहीं। हरी नील गलगोटिया, हरी नील नहीं। जिसे पीला IIT, ये सही है। कौन सा सही नहीं है? राहुल हरी नील थापर। राहुल हरी नील थापर, ये गलत है पहला। राहुल हरी नील थापर। निशा पीला IIT दिल्ली, ये सही है। निधि बैंगनी VIT, VIT बैंगनी, ये पहला ही गलत है। हरी नील थापर, रोहन सही तो है ही। आरती नीला गलगोटिया, आरती नीला गलगोटिया, ये गलत है ना, नीला नहीं है इधर। अमन लाल SRM, अमन लाल SRM सही है, मतलब यही गलत है। किस व्यक्ति को बैंगनी रंग, बैंगनी, ये रहा बैंगनी, निधि को। अनिल कौन से कॉलेज से पढ़ता है? अनिल जो है LPU से है, LPU। मॉरिशस की सरकार ने हाल ही में भारी छूट की घोषणा की है और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक पैकेज टूर की पेशकश की है। कथन और निष्कर्ष बताने, ठीक है।
अब अधिक संख्या में अमेरिकी पर्यटक मॉरिशस जाएंगे। मॉरिशस की सरकार अधिक से अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए समर्पित लगती है, ये लग रहा है निष्कर्ष, क्योंकि वो छूट दे रहे हैं ताकि विदेशी पर्यटक आए यहाँ पे। ठीक है, भारत को अपने अतीत से नाता तोड़ लेना चाहिए और इसे वर्तमान पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हम उन आदर्शों को कभी नहीं भूल सकते जिन्होंने हमारी जाति युगों में भारतीय लोगों के सपनों, पूर्वजों की बुद्धिमत्ता को आगे बढ़ाया है। ये क्या करना है इसका? अच्छा, कारण और प्रभाव। हावी नहीं होने देना चाहिए अतीत को, मतलब एक में अलग बात कर रहे हैं, एक में अलग बात कर रहे हैं। बुद्धिमत्ता को आगे बढ़ाना चाहिए, ये दोनों मेरे को लगता है स्वतंत्र कारणों के प्रभाव लग रहे हैं मेरे को। दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव भी हो सकते हैं, कारण भी हो सकते हैं, जिन्होंने हमारी जाति युगों से भारतीय सपनों को प्रभाव है। ये क्या पूरे भारत में 12वीं कक्षा तक सभी विषयों को अनिवार्य किया जाना चाहिए? तर्क: हाँ, क्योंकि छात्र अक्सर माता पिता या सहपाठी के प्रभाव में संकायों का चयन करते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं। ठीक है, ये भी सही कह रहा है। नहीं, छात्रों के लिए उन विषयों का अध्ययन एक अतिरिक्त बोझ पैदा करेगा जिनके साथ उन्होंने आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि जो इनको पढ़ने ही नहीं है वो पहले क्यों पढ़ रहे हैं, बोझ ही है उनके लिए फिर तो। दोनों ही सही लग रहे हैं, दोनों ही मतलब स्ट्रॉन्ग है। सॉरी। कथन: राजस्व अर्जित करने, कथन और अनुमान बताने, नज़रअंदाज करके तार्किक अनुसरण करता है। राजस्व अर्जित करने सहित अपशिष्टों को कम करने का एक तरीका घरेलू उत्पाद और आयात की कार्बन सामग्री की मूल्य बढ़ाना। घरेलू उत्पाद से पर्यावरण में कार्बन, छोड़ो यार इसको। 27 प्रत्येक अंकों के योग को 27 के घनमूल से गुणा कर किया जाता है और अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक मध्य में कौन सा होगा? ये कह रहा है कि 5 और 4 9, 6 2 8 9 और 1 10, 7 9 16, 9 13, 6 12, 8 14, 7 11। अब इनको ना 3 से गुना करके अवरोही क्रम में लिखना है। 2 4 6 8 9, 9 है मतलब 4 के बाद जो 5वां होगा वो बीच वाला होएगा। तो सबसे छोटा 7 1 8 2 9 10 11 होएगा बीच में। 11 को 27 का घनमूल मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है 33। अब क्या करना है? ठीक मध्य का उसका वर्ग करना है। 33 का वर्ग कितना हो गया? 1089। ठीक है, क्वेश्चन इजी घुमा रहा है इतना। 7 मित्र एक वृत्ताकार मरीज के चारों और कुछ का मुख अंदर की और कुछ का मुख बाहर, प्रत्येक भिन्न भिन्न गेम खेल रहे हैं। ये करेंगे इसको एक बार मार्क 2 रिव्यू कर देते हैं। एम आर से किस प्रकार संबंधित है? आर एल का पिता है, आर के 2 बच्चे हैं, नहीं पता लगेगा इससे। एन माँ है एल की, एल और एम भाई बहन है, नहीं पता लग रहा। एम ओ की पत्नी है, एम जो है वो पत्नी है, ओ की मतलब ये बंदा है, ये बंदी है। एम आर से एल की माँ, तो एल आर, तीनों ही लगेंगे। सभी कथन आवश्यक है। पहला लेक्चर कौन देता है? एल ओ और एम से पहले, एल जो है ओ और एम से पहले लेक्चर देता है, के से पहले नहीं। एल ओ और एम से पहले लेकिन के से पहले नहीं। 2 2 4 बंदे हो गए, मतलब 5 बैठने थे, मतलब इससे नहीं पता चल रहा। एन लेक्चर लेने वाला पहला व्यक्ति नहीं है, एन पहला नहीं है, मतलब एन कहीं और आएगा। ओ लेक्चर लेने वाला अंतिम व्यक्ति नहीं है। पहला लेक्चर कौन लेता है? ओ का तो कोई रोल ही नहीं है।
ओ तो एंड में बिठाना है ना अपने को, तो पहला लेक्चर देखना है। के से पहले नहीं, एन और ओ, मतलब एल ओ और एम से पहले। अच्छा 1 और 2, 1 और 2। मई में किसका जन्मदिन है? 6 7 है अलग अलग, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। पीयूष विक्की से, विक्की के 1 महीने बाद, विक्की के 1 महीने बाद। अजय और राहुल में कोई भी मार्च में नहीं मनाता, और राहुल किशन 30 तारीख वाले 1 और जून, 1 और 2, 2 वाले हैं 30 महीने से पहले, तो मतलब ऐसे भी कर सकता है वो। सभी आवश्यक होने चाहिए, गलत भी हो सकता है। पंक्ति में, एक पंक्ति में बैठे लेकिन जरूरी नहीं, कुछ का मुख उत्तर की ओर है, कुछ दक्षिण की ओर है। एक साथ बैठे 2 व्यक्ति एक समान डायरेक्शन में नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया काम कर दिया इसने। कुछ व्यक्ति एक साथ 2 बैठे व्यक्ति सम्मुख नहीं है, मतलब एक दक्षिण की और एक उत्तर की। जो पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है वो दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। संजय बाबू, जो किसी एक एंड छोर पर बैठा है कि दाएं से, संजय बाबू के दाएं से दूसरे स्थान पर है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में है, वो तो पता ही है। करूँगे स्टार्ट, चलो कर ही देते हैं यार। संजू बाबू, जो एंड पे है, बाबू के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर 1, संजय, संजू सॉरी संजू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दक्षिण उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण। और एक बार इधर बिठा देते हैं बाबू को। बाबू के दाईं ओर से संजू बैठा है, ये भी दक्षिण उत्तर, 3 4 5 6 7 8 9 10 दक्षिण, ये होगी डायरेक्शन। दोनों समान डायरेक्शन। संजू और स्वीटी के बीच 2 व्यक्ति है, संजू और स्वीटी के बीच 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है स्वीटी के बीच, ठीक है। श्वेता, स्वीटी और मोहन जो संजू की निकल के बीच बैठती है, श्वेता जो है, स्वीटी और मोहन, श्वेता, स्वीटी और मोहन, श्वेता, ठीक है, कि ठीक बीच में बैठती है। ओके। स्वीटी दक्षिण, जो दक्षिण दिशा के सम्मुख है, स्वीटी दक्षिण ये रही। स्वीटी जो दक्षिण दिशा के निकट, दक्षिण सम्मुख है, के निकटतम पड़ोसी स्वीटी के विपरीत दिशा की ओर है। क्या बोल रहा है यार ये? स्वीटी जो दक्षिण दिशा के सम्मुख के निकटतम पड़ोसी स्वीटी के विपरीत दिशा के सम्मुख है। स्वीटी जो दक्षिण दिशा के सम्मुख है के निकटतम पड़ोसी के विपरीत दिशा के सम्मुख, मतलब ये वाली सही होगी। अनु जो उत्तर की ओर है, बानु के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठता है। अनु जो उत्तर में है, बानु के बाएं से तीसरे स्थान पर है ना, 1 2 3, अनु बानु के बाएं से तीसरे स्थान पर, ठीक है। श्वेता और संजू जो अभी के निकटतम पड़ोसी, श्वेता और साजू 2 व्यक्ति, साजू जो अभी, श्वेता और 2, साजू जो अभी, अभी और मोहन दोनों स्वीटी की समान दिशा की, अभी और मोहन दोनों स्वीटी की समान डायरेक्शन में, गलत है मतलब ये वाली, तो इस पे काम करते हैं यार अब। अनु बानु के समान दिशा के समूह के, बानु के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। अनु जो उत्तर की ओर है, बानु के बाईं ओर से, अनु जो उत्तर की ओर है, बानु के बाएं से तीसरे स्थान पर, बानु।
तीसरे स्थान पर, ठीक है। अनु और बानु के समान श्वेता और साजू जो अभी के निकटतम पड़ोसी की मत दे दो। श्वेता और साजू जो अभी, अभी और मोहन दोनों, अभी और मोहन दोनों स्वीटी। मणि भानु के समान दिशा में, मनु जो है बानी। मनु भानु, मनु जो है भानु, ये रहा मनु, इधर आ जाएगा। संजू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, संजू के दाईं ओर 1 2 तीसरे स्वीटी बैठी है। सेब बाएं से दूसरे स्थान पर 1 2 मोहन बैठे हैं। मणि के निकटतम बाईं ओर, मणि के मणि 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 कहाँ है मणि? मनु, मनु बना दिया क्या मैंने? मनु के निकटतम बाईं ओर बैठे व्यक्ति के बाईं ओर कितने व्यक्ति? 1 2 3 4 व्यक्ति हैं। 3 से अधिक नहीं है, 2 4 से अधिक, 4 से अधिक नहीं है, 4 से अधिक नहीं है। कितने व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर है? 1 2 3 4 5। अभी अनु के निकटतम बाईं ओर नहीं, साजू, साजू दक्षिण की ओर है। ये है वह व्यक्ति जो बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, 1 2 तीसरे स्थान पर, ये बाईं ओर है। संजू, संजू भी बाईं ओर, ठीक है। स्वीटी और भानु के बीच, स्वीटी और भानु, स्वीटी और भानु, भानु 3 व्यक्ति हैं। कितने क्वेश्चन रहे? 28 क्वेश्चन हो गए ना। 7 व्यक्ति है। चंद्रा मेज के चारों ओर बैठे, कुछ का मुख उत्तर की ओर, कुछ का मुख प्रत्येक भिन्न भिन्न खेल खेल रहे हैं। बैडमिंटन, स्क्रैबल, रणवीर देविका की दाईं ओर से, देविका के अंदर की ओर। इसमें टाइम लग जाएगा यार, ये देख लेते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन शब्द के सभी स्वरों को अगले अक्षर में बदल दिया जाए, व्यंजनों को पिछले अक्षर में बदल दिया जाए। इस प्रकार बने वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए, बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए। पुनरावृत्ति क्रम में बाएं से चौथा, ठीक, मध्य और दाएं से तीसरा। तो टोटल है कितने? 2 4 6 8 10 12 14 और एक 15 है। 15 टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। इसने क्या बोला? बाएं से चौथा, 1 2 3 4 चौथा, दाएं छोर से तीसरा, 1 2 तीसरा और ठीक मध्य वाला। तो पहले अपने देख लेते बाएं से चौथा कौन सा आएगा। सबसे पहले कौन सा आएगा? ABCDFG, C आ गया, C आ गया, D नहीं, A आ गया ना, A है ना, A, फिर C, फिर BCD, I आ गया, I 2 बार आ गया, ठीक है। मतलब आई स्वर, स्वर के बाद नेक्स्ट बदल दिया जाएगा ना, तो आई जे हो गया पहला। और अब लास्ट देख लेते हैं, लास्ट आएगा RST, टी आ गया, फिर टी आ गया, फिर आर आ गया। आर का क्या होगा? आर का क्या होगा? पिछले अक्षर से बदल दीजिएगा, आर से बदल गया क्यू, क्यू आर, जे डैश आर, ये एक ही है। 2 बस डी रहेगी ना। ये कौन सा क्वेश्चन है? राजस्व अर्जित करने सहित अपशिष्टों को कम करने का एक तरीका घरेलू उत्पाद और आयात की कार्बन सामग्री की मूल्य बढ़ाना है। सभी अनुमान पढ़िए, निर्णय कीजिए कि दिए कौन सा अनुमान तथ्य को नज़रअंदाज करने पर कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। राजस्व अर्जित करने सहित अपशिष्टों को कम करने का एक घरेलू तरीका घरेलू उत्पादों और आयात की कार्बन सामग्री का मूल्य बढ़ाना है। घरेलू उत्पाद से पर्यावरण में कार्बन से संबंधित यौगिक की उत्पत्ति और मुक्ति होती है। कार्बन जनित यौगिकों का उत्पादन और मुक्ति अवांछनीय है। नहीं पता लग रहा भाई मेरे को तो। 1 मिनट बचा, पानी पी लेते हैं। सबमिट कर देता हूँ।
कौन सा MS वर्ड में उपलब्ध नहीं होता? वर्ड काउंट, ब्रश, फॉन्ट्स, पेज मार्जिन। ब्रश नहीं होता, ब्रश सिर्फ पेंट में होता है ना। इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ये HTTPS का यूज़, HTTP का यूज़ होता है। HTTP होता है या HTTPS होता है? साइट के आगे कौन सा होता है? वेबसाइट के आगे HTTPS ही होता है ना। नेशनल सेंटर फॉर पहला वेब ब्राउज़र पता नहीं कौन सा। ई कॉमर्स से आप लाभ नहीं, कौन सा विकल्प ई कॉमर्स से प्राप्त लाभ नहीं है? ई कॉमर्स से लाभ नहीं है। ग्राहकों की उपलब्धता में बढ़ोतरी, हमेशा उपलब्ध, विश्वसनीयता में वृद्धि, तुलना करने की सुविधा, विविधता और सूचीबद्ध नहीं, विश्वसनीयता में वृद्धि। क्योंकि ई कॉमर्स के थ्रू अपने मतलब वो थोड़ा ना पता लगेगा अपने को कि क्या है इसके अंदर, मतलब जेन्युइन है कि नहीं है या कुछ। मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए, क्योंकि ऑलवेज तो उपलब्ध होते ही है। ग्राहकों की उपलब्धता में बढ़ोतरी ठीक है, तुलना करने की सुविधा हाँ सही है, ई कॉमर्स में तुलना होती है, सूची प्रबद्ध भी होता है, विश्वसनीयता में वृद्धि, ये कोई प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि अपनों को थोड़ी पता कौन सा कहाँ से सामान आ रहा है। ये न्यू डिवाइसों में कौन किसे दो सिस्टम को कनेक्ट करने का उपयोग किया जाता है, विशेषकर जब सिस्टम में भी भिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाए हो। डिवाइसों में दो सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए होता है गेटवे। गेटवे, अरे वाह। शेप्स, ये रही ड्रॉप कैप, ये कमेंट का तो ये रहा डी, कमेंट का D1 के साथ कनेक्ट है, एक ये ऑप्शन में ये रहा। पावर पॉइंट में जब एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है कौन सा विजुअल इफेक्ट दिखाई देता है? ये तो शायद पिछली बार भी आया था ना क्वेश्चन, ट्रांजिशन होता है। नहीं, पिछली बार नहीं आया था ये ना। MS एक्सेल में सेल रेंज के बारे में कौन सा सही है? सेल रेंज, एक सेल के अंदर का वो मतलब जो कितना वो हो सकता है, कितना वो मतलब स्टोर कर सकती है। कलेक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, चूजन सेल्स ऑक्यूपाइड। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस MS DOS, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड होता है? क्योंकि अपने एंड्रॉयड में जो ग्राफिक्स बनते होते हैं ना पूरे GUI का मार्क का। MS DOS भी है क्या? MS DOS तो बहुत पुराना है ना, लिनक्स और यूनिक्स तो नहीं है, एंड्रॉयड ही है। एंड्रॉयड टैब और ये जो कंप्यूटर अपने आ रहे हैं ना विंडोज़ के और ये एप्पल के, ये सारे ग्राफिक्स मतलब GUI के थ्रू ही है। किसे साइबर अपराध के रूप में दर्ज नहीं कराया जा सकता? साइबर अपराध के रूप में, साइबर क्राइम इंग्लिश में करता हूँ इसको थोड़ा। शेयरिंग ऑफ पोर्नोग्राफी कंटेंट ऑनलाइन, थेफ्ट ऑफ ए ब्रांड न्यू हार्ड डिस्क फ्रॉम अ शोरूम, एंटरिंग इनटू समवन्स ऑनलाइन बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम देयर, थ्रेटनिंग समवन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। साइबर क्राइम में नहीं आएगा, ये तो आएगा ही आएगा। ये इसका, अरे ये नहीं आएगा। हार्ड डिस्क चुराना कोई साइबर क्राइम थोड़ी ना है। एंटीवायरस, कंपनीज आर नॉट नोन फॉर डेवलपिंग एंटीवायरस मैकफ्री, टेली, कैस्पर्स, टेली, नॉर्टन, क्विक हिल। टेली नहीं बनाता, टेली तो अकाउंट का काम करता है। द लिंकर का नहीं पता क्या करता है ये। लोड मॉड्यूल, स्किप। MS वर्ड में कॉपीराइट सिंबल के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? कॉपीराइट के लिए क्या पता यार। जब कोई कंप्यूटर वायरस हार्ड डिस्क को करप्ट कर देता है तो वह पूरी तरह से इनएक्सेसिबल हो जाती है। बूट सेक्टर, पार्टीशन टेबल, पता नहीं। वेब डॉक्यूमेंट बनाते समय इमेज की ऊंचाई और चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए कौन सा फॉर्मेट? इमेज को अपने पिक्सल से करते हैं, कितने पिक्सल की फ़ोटोज़ है, ठीक है।
कौन सा वेब पेज वेबसाइट के पहले पेज के रूप में माना जाता है और यह वेबसाइट के अधिकांश वेब पेजों पर नेविगेशन प्रदान करता है? वेब पेज पहला पेज तो होम पेज होता है। बूट लोडर प्रोग्राम जो सिस्टम की बूटिंग करता है कहाँ स्टोर होता है? बूट लोडर प्रोग्राम ये रीड ओनली मेमोरी में होता है ना कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में? रीड ओनली मेमोरी में होगा मेरे अकॉर्डिंग तो। CLI का पूरा नाम कौन सी वर्ड प्रोसेसिंग में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट की है? शॉर्टकट की टू अंडू कंट्रोल Z होता है। विच वन ऑफ द आइटम गिवन बिलो इज नॉट एन आइटम ऑफ द मेनू बार इन MS वर्ड? MS वर्ड का मेनू बार के अंदर कोई ऑप्शन नहीं होता। ये होम होता है मेनू बार में, टूल्स भी होता है, व्यू भी होता है, एग्जिट नहीं होता। एग्जिट के लिए तो वो एस्केप दबाना होता है या वो मतलब डायरेक्ट ही कैंसिल करना होता है। दी सेल रेफरेंस सी, इसका तो नहीं पता भैया, ये भी मैंने टॉपिक पढ़ा नहीं है। कौन सा विकल्प पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो दृश्य में स्लाइडों के आगे नहीं बढ़ाएगा? स्लाइडों को आगे नहीं बढ़ाएगा। एस्केप तो उल्टा बंद ही कर देगा। स्पेस बार, एंटर, माउस बटन बाकी सारे तो दबाएंगे। एक ईमेल एड्रेस के बारे में कौन सा वैध नहीं है? ईमेल एड्रेस में स्पेस नहीं होनी चाहिए। ईमेल एड्रेस में कई डॉट ऑपरेट हो सकते हैं। सही है, दूसरा भी सही है। वैध नहीं है मतलब गलत बताना है। ईमेल एड्रेस में @ सिंबल की कोई भी संख्या हो सकती है। नहीं, एक ही होता है। ईमेल एड्रेस में एक @ सिंबल होता है। हाँ बस ये गलत है। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? इसका तो चार्ल्स बेबस को कहते हैं ना। 1665 नहीं, 1600 नहीं, 1800 कुछ में इसने खोज की थी ना। एल्गोरिथम वीडियो डाटा को बाइट्स की संख्या घटाने के लिए संपीड़ित कर देता है तो आसानी से संचालित। compress video data to reduce number of bytes that can be easily transmitted as the decompressed। तो वीडियो को करना है तो MP3, TIF, PNG, JPG, MPEG MPG होता है वीडियो के लिए तो ठीक है। JPEG होता है फ़ोटोज़ के लिए, जो फ़ोटोज़ को कंप्रेस करते हैं ना अपने बड़ी क्वालिटी के अंदर जो, तो वो JPG होती है। PNG होता है जो स्टिकर के रूप में यूज़ होता है। और TIF का मतलब तो मेरे को नहीं पता, मेरे हिसाब से शायद फ़ोल्डर वगैरह में ही होता है यूज़। और MP3 जो मतलब विदाउट मतलब म्यूज़िक होता है ना, ओनली ऑडियो, वो MP3 के रूप में होता है। और MPEG है जो वो वीडियोस के लिए होता है। इसको नहीं देखते, स्किप मारो। व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में होती है 600 नहीं 400। 600 होती है कि 400 होती है? 400 600 यार कितनी थी MS एक्सेल में? 4 है, पता नहीं 6 है। 4 कर देता हूँ, चलो स्किप ही कर देता हूँ, छोड़ो। आधे नंबर का क्वेश्चन है और गलत और करवा लूँगा मैं। OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। द to connect a text phrase in a document to another document we use। दूसरे डॉक्यूमेंट में फ्रेज कनेक्ट करने के लिए मतलब कनेक्ट करना है किसी को, मतलब लिंक के थ्रू कनेक्ट करना है। जैसे अपने वेबसाइट वगैरह बनाते हैं ना, वेबसाइट के अंदर जो मतलब हाइपर लिंक्स होते हैं उनके लिए होता है इंसर्ट और हाइपर लिंक होता है। ठीक है, इंसर्ट और हाइपर लिंक, ये सही होगा। क्योंकि अगर अपने हाइपर लिंक जोड़ेंगे ना तो मतलब PDF के अंदर ही कनेक्ट हो जाता है, जिसके थ्रू अपने टैप करके मतलब लिंक को ओपन कर सकते हैं। किस नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए सेंट्रल कंट्रोल या हब की आवश्यकता होती है? पता नहीं यार। सबसे छोटी मेमोरी साइज़ का चयन कीजिए। सबसे छोटी TB नहीं, GB नहीं, KB, MB, PB। MB, KB होती है पहले, KB फिर MB फिर GB फिर TB फिर PB। शॉर्टकट कमांड ऑफ अलाइन इन द टेक्स्ट इन सेंटर में करने के लिए
छोड़ो यार इसको तो। कौन सा एक्सेल फाइल का सही है? एक्सेल के लिए एक्सीएल होता है ना, एक्सीएल। कंप्यूटर नेट में बीपीएस का पूरा नाम, बीपीएस बिट्स पर सेकंड होता है क्या? बिट्स पर सेकंड, बाइट पर सेकंड, बिट्स पर सिस्टम, बिट्स पर सेकंड होता है ना, बिट्स पर सेकंड कि बाइट्स पर सेकंड। यार ये 50-50 वाली लाइफ लाइन होती है ना, ये मार देती है। अभी इन दोनों में पता नहीं क्या आएगा, बाइट आएगा कि बिट्स आएगा। बिट्स पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड होना चाहिए यार। प्रवाह चित्र में एक छोटा वृत्त क्या प्रदर्शित करता है? स्केप, स्केप। डैश एक सेवा है जो हमें किसी वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर डालनी, ये तो होस्टिंग होती है, ये होती है वेब होस्टिंग। ये तो पूरा पड़ा हुआ है, वेब का हिस्सा बनाने की अनुमति होती है। हाँ, ये वेब होस्टिंग मतलब एक टाइप के ऐसे होते हैं जैसे, मतलब इसमें कंप्यूटर को मतलब 2400 घंटे मतलब ऑन रखना होता है, जिसमें आपकी वेबसाइट वगैरह अपलोड हो सके। तो इसके लिए जैसे अपन तो कर नहीं सकते, तो अगर मान के चलो अपन अगर वेबसाइट बनवाते हैं कोई, तो अपन जैसे होस्टिंजर वगैरह एप्लीकेशन हो गया, इसके थ्रू अपने इनको पेमेंट दे के और अपनी वेब को होस्ट करवा सकते हैं, वेबसाइट को। तो इसको वेब होस्टिंग कहते हैं। किसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग जो वास्तव में कंप्यूटर के भीतर सिग्नल या डेटा के पथ को नियंत्रित करती है, उसे कहा जाता है। किसी लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग जो वास्तव में कंप्यूटर के भीतर सिग्नल या डेटा को, मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कहेंगे, माइक्रो प्रोग्रामिंग नहीं कहेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट का नहीं पता, छोड़ो। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट और डिवाइस नहीं है। अरे ये सेम क्वेश्चन मिला था ना क्लर्क के पेपर में, जो अपनों ने इससे पहले एक क्लर्क का पेपर लगाया था मेंस का, उसके अंदर ये सेम क्वेश्चन था। इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर। और कोई तो नहीं है ना, टच पैड, OCR, बारकोड स्कैनर, जॉयस्टिक, तीनों ही है, चारों ही हैं ये तो। 27 क्वेश्चन कर लिए, इसमें से मेरे को एग्जैक्ट सही इतना तो पता, 24 तो होंगे सही, मतलब 10 नंबर तो आ ही जाएंगे इसमें। तो चलिए अपने अब नेक्स्ट चलते हैं हिंदी पे। जीए को तो वैसे स्किप ही करना है। वीडियो को ऑफ कर लेता हूँ यार एक बार। इसको करते हैं अब सबमिट सेक्शन। संयुक्त राज्य अमेरिका, अरे इसको भी स्किप करते हैं। भारत में हरित क्रांति का डैश उद्देश्य, आधार। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य। लेकिन इस बात की आशंका किसी को नहीं थी कि रासायनिक उर्वरकों और डैश का अंधाधुंध इस्तेमाल न सिर्फ खेतों में लगेगा। विशेषज्ञ के मुताबिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों। तीसरा, जिस रफ्तार से देश की आबादी बढ़ रही है उसके मद्देनज़र फसलों की अधिक पैदावार। चौथा क्या कह रहा है? अब इन मवेशियों की जगह ट्रैक्टर ट्रालियों ने ले ली है, परिणाम स्वरूप गोबर और घुरे की राख से बनी कंपोस्ट खाद। पांचवा क्या कह रहा है? बल्कि इससे किसानों को डैश लाभ के अलावा बेहतर गुणवत्ता वाली फसल मिलती है, आर्थिक लाभ होगा, आर्थिक लाभ। रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उसके पास नीला पेंसिल है, अशुद्ध वाक्य बताना है। घड़ी का पुर्जा टूट गया, बूढ़ापा उसके लिए एक रोग बन गया, उसने गरीबों पर करुणा दिखाई, राम और श्याम स्कूल जा रहे हैं, उसके पास नीला पेंसिल है, घड़ी का पुर्जा टूट गया। ये गलत लग रहा है, अशुद्ध। राम और श्याम स्कूल जा रहे हैं, उसने गरीबों पर करुणा दिखाई, बुढ़ापे के लिए रोग बन गया, घड़ी का पुर्जा टूट गया। ठीक है, यही है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों डैश अनाज और कपड़े बंटवाए के लिए गृह निकेतन। क्या बताना है? 4 विकल्प, उचित विकल्प। ठीक है।
जो नष्ट होने वाले हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। क्षणभंगुर, नष्ट होने वाला हो। क्षणभंगुर तो मतलब हल्का फुल्का ये भी होता है। एक शब्द विनष्ट, अचिर, नश्वर, नश्वर भी होता है। नश्वर, नश्वर मतलब जो टूटने वाला ही हो। क्षणभंगुर तो कमज़ोर होता है। क्षणभंगुर मतलब मुलायम सा, जैसे जिसको मतलब प्रयास करे तो तोड़ सकते हैं, ऐसे होता है ना। कौन सा अशुद्ध शब्द नहीं है? ये भी हो सकता है वैसे तो यार, क्षणभंगुर भी हो सकता है। जो नष्ट होने वाला हो वो नश्वर होगा, ठीक है। कौन सा अशुद्ध शब्द नहीं है? प्रामाणिक, प्रामाणिक होता है। रचयिता, रचयिता होता है। कवित्री, अंत्याक्षरी, अलौकिक, लो लो ए डबल मात्रा आती है, फिर अंताक्षरी बचा। कागज की खपत से किसी देश की डैश का अनुमान लगाया जा सकता है। पुस्तकों और कविताओं, कवियों, निरक्षरता, आर्थिक उन्नति, आर्थिक स्थिति, जनसंख्या और भाषा, साक्षरता और प्रगति। साक्षरता और प्रगति, क्योंकि कागज की खपत है तो वो पढ़ रहे हैं मतलब। सॉरी। अशुद्ध वाक्य, वह पुस्तक मैंने पढ़ी है, उसकी माता दिल्ली में रहती है, वह धीमे स्वर में बोला, वे अभी अभी गाना गाए हैं, भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं, वे अभी अभी गाना गाए हैं। गलत है। इसको करते एक बार स्किप कर ही लेते हैं यार। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास, विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण। देश विकास, विकास की प्रगति का सबसे मुख्य कारण वैसे स्टार्ट है, लहर है क्या फिर। सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के जरिए योजनात्मक और योजनेतर संसाधनों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा उन उद्योगों में नहीं ये नहीं है, ये हो सकता है क्या। वह की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनाओं और योजनात्मक संसाधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाना है। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में योजनाओं और योजनात्मक संसाधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाना है, ये हो सकता है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अहुण्य, अशून्य, अक्षुण्य, 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 अक्षुण्य। स्केप, श्री कृष्ण के अनेक गुणों का डैश कवि ने इस कविता में किया है वर्णन। पंगु का विलोम। स्केप। कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य, मिश्र मिश्र मिश्र। सरल, संयुक्त और मिश्र तीन वाक्य होते हैं ना। और वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। मैंने सुना है, ये मिश्र वाक्य है। देवत को व्याकरण पढ़ाया जाता है। उसमें न पत्ते थे न फूल थे, ये संयुक्त वाक्य है। राहुल रोज काम पर जाता है और मीनाक्षी घर पर काम करती है, ये भी संयुक्त है। ये मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंधन है। ज्ञान शब्द का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण। ग आ न अ, ग ए या आ न, ज्ञान नहीं, ये तो फिर वो वाला मात्रा हो गया ना, आधा गै वाला। ग या आ न, ज्ञान, ये हो सकता है। ज्ञान, ये भी हो सकता है। छोड़ो यार इसको, गंदा बहुत है। कवि ने गीत की कुछ डैश सुनाई। लड़ियाँ, बदवंत, कड़ियाँ, जड़ियाँ, बेड़ियाँ, कड़ियाँ। नेक्स्ट। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहीं ठोर ठिकाना न होना। किस शब्द की वर्तनी सही है? ज्योत्सना, अनुग्रहित, उन्नति, कनिष्ठ, तिथि। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना की ये सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी। मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी, ये सही है। वह मुझे देखा तो घबरा गया। उसने मुझे देखा तो घबरा गया। मैं किताब पढ़ा हूँ, नहीं मैं किताब पढ़ रहा हूँ।
हम ब्राह्मण को एक वस्त्र दिए, नहीं हमने ब्राह्मण को वस्त्र दिए। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि, ये भी सही है यार, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी, मेरे को तो ये सही लग रहा है ज़्यादा, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है यार, ये भी हो सकता है। जो संवारा या साफ न किया गया हो, अनुप्रयोग, मार्जिन, अप्रयोग, अपरिमार्जित, अल्प प्रयोग, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग जिसका सही ढंग से प्रयोग करें, मार्जिन, मार्जिन तो इंग्लिश वर्ड है, अप्रयोग, अप्रयोग जिसका प्रयोग न किया हो, जो साफ न किया गया हो, अल्प प्रयोग, अपरिमार्जित होगा, अल्प प्रयोग तो जिसका कम प्रयोग हुआ हो, इसका मतलब नहीं पता अल्प परिमार्जित का, अपरिमार्जित का। कौन सा शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध, आशीर्वाद, आशीर्वाद होता है ना, दौर्बल्य, प्रौढ़, पुनरावलोकन, हाथीनी, पुनरावलोकन हो गया ना, हाथीनी, हथीनी होता है। गलत वो तो हिंदी में मेरे को लग रहा है, जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। शब्दों में तत्सम शब्द चुनिए, तत्सम छोड़ो इसको यार। सर्प का पर्यायवाची, सर्प, सांप, सर्प होता सांप, सांप हो गया नग। रानी बाजार डैश से सामान लाती है, बाजार से सामान लाती है। आप भला तो जग भला, तेरा संसार सबका भला चाहता है, अच्छे वो सभी अच्छे, अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं। वर्तनी सही है, महत्वाकांक्षा, व्यवहार, भस्मीभूत, वाष्प, गुरु, वाष्प होता है, गुरु सही है, गुरु सही है। दीवार के भी कान होते हैं, दीवार के भी कान होते हैं, सावधानी से गुप्त बातें करे कोई सुन न ले, नई चीज़ें बहुत कुछ दिन, नौकरी की नींद कच्ची नहीं होती, कमाए कोई कोई कोई। पत्नी, पत्नी, गृह, मंगी, दारा, गृहिणी, कामिनी होता है, कामिनी तो स्त्री का नाम होता है, कामिनी पत्नी नहीं होती। साधु, साधु का समानार्थी, सज्जन, याचक, संत, सन्यासी, भिक्षुक, याचक होगा, संत भी होता है, सन्यासी भी होता है, भिक्षुक भी होता है, सज्जन, सज्जन भी होता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। विकल्प को शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। महादेवी छायावादी कवित्री है, कवित्री थी वो। जब भी आप आओगे मुझे मिले, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, आपका दर्शन मात्र, दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गीता ने सुशील को आवाज़ लगाई पर वह चली गई। कौशल्य ने मुझे मथुरा दिखाया। कौशल, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। अशुद्ध वाक्य, तुम मेरे तरफ, तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये गलत होगा। अधजल घंघरी छलकत जाए, अधजल घंघरी छलकत जाए, ये होता ना कम गुनी ज़्यादा दिखावा, कम गुनी ज़्यादा दिखावा। पैसेज आ गया, चलो पैसेज आ गया। मैं थोड़ी देर का ब्रेक ले रहा हूँ, इसको एक बार पॉज कर देता हूँ ना। तो स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार की भाषा को साहित्यकार आधार बनाते हैं। साहित्यकार आधार, साहित्यकार, 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 साहित्यकार ऐसी भाषाओं को आधार बनाते हैं। शब्द और मुख्यार्थ भी स्तर होंगे जिनके पाठक और श्रोताओं की संवेदनाओं के साथ एकाग्र करने में समर्थ होंगे। पाठकों एवं श्रोताओं, पाठकों और श्रोताओं की एकाग्र हो सके, ये रहा।
गद्यांश में प्रयोग के संप्रेक्षण का क्या अर्थ है? संप्रेक्षण 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 ये रहा। केवल संप्रेक्षण ही भाषा नहीं है, इनके बिना कोई भाषा के देश या समाज की धड़कन नहीं बन सकती। केवल संप्रेक्षण ही भाषा नहीं है, दर्द और मुस्कान के बिना कोई भाषा जीवित नहीं रह सकती। केवल संप्रेक्षण ही भाषा नहीं है, देखना, खुद को समझाना, बात करना, विचार का आदान प्रदान करना, व्याकरण की समझ, विचार का आदान प्रदान करना ही भाषा नहीं है। ठीक है। किस कारण से भाषा किसी व्यक्ति की पहचान का मुख्य साधन है? क्योंकि यह उसकी आर्थिक स्थिति दिखाती है, क्योंकि यह संस्कार और मानसिकता को प्रदर्शित करती है, राजनीतिक विचारधारा, या उसकी शारीरिक क्षमता, या उसकी तकनीकी ज्ञान को प्रकट करती है? नहीं, उसके संस्कार और मानसिकता को प्रदर्शित करती है। गद्यांश के अनुसार किस प्रकार की भाषा को संपूर्ण नहीं बताया जा सकता? जो सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान करे, जो साहित्य से अनभिज्ञ हो, जो सामाजिक मुद्दों पर चर्चा नहीं करती, जो धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है, जो तकनीकी शब्दावली से परिपूर्ण नहीं, जो सिर्फ सूचना का आदान प्रदान करे। प्रांतीयता झलकती है, प्रांतीयता झलकती है, भाषा से झलकती होगी। प्रांतीयता, प्रांतीयता कहाँ पे है? प्रांतीयता भाई, ये रहा। प्रांतीयता झलकती, भाषा में ही हमारे भाव। ठीक है। हिंदी के पैसे जितने इजी होते हैं ना, मज़ा आ जाता है करके भी, मतलब तसल्ली सी रहती है कि हाँ कुछ किया। शुद्ध वर्तनी का चयन, अहुन्य, अक्षुण, 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 नहीं नहीं नहीं, समझ ही नहीं आएगा। पंगु का विलोम शब्द, पंगु का विलोम शब्द, पंगु पंगु पंगु, उल्टा बताना है पंगु का। सुडोल पॉजिटिव आ गया, लंगड़ा नेगेटिव, अपाहिज नेगेटिव, शक्तिहीन नेगेटिव, निर्बल नेगेटिव, सुडोल होएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं अब मैथ। चलो तो कमांड कर लेते हैं अब। इसका जैसे मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम दे देते हैं ना हिंदी में भी। 16 मिनट अभी भी पड़े हैं, क्या करेगा बंदा 16 मिनट का? इससे अच्छा कमांड में ऐड कर दे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वांट। एक गारमेंट शोरूम, 3 कपड़े, टी शर्ट, ट्राउज़र और शर्ट, SP ये निश्चित कुल 100 कपड़े, 20 ये बेचे। उसी दिन टी शर्ट ट्राउज़र की बिक्री से अर्जित आय, अरे भाई इनकम एक्सपेंडिचर से तो डर वैसे ही लगता है। 2 ही क्वेश्चन है, ये क्या मतलब हुआ बताओ? मेंस है ना इसलिए। टिकट काउंटर द्वारा बेचे गए ट्रेनों की कुल संख्या 320। एक सीट बुक कराने पर दी गई जाने वाली छूट, छूट क्वेश्चन देख लेते पहले कितनी की लेंथ है। 1 2 3, इसके तो क्वेश्चन ही बहुत गंदे हैं, छोड़ो इसको, ये कर लेंगे। मान लीजिए इसको एक बार स्किप कर लीजिए, ये छोटा है। एक IBPS परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने वाले पुरुष और महिलाओं की संख्या ये है। ये 60 और 40 पुरुष उत्तीर्ण होते हैं, अनुत्तीर्ण कुल 5800 है। तो डिफरेंस बताना है। मतलब अनुत्तीर्ण दिया हुआ इसने, उत्तीर्ण का परसेंट दिया, उल्टा कर देंगे। ठीक है। इसने बोला मेल फीमेल, मेल कितने हैं? 12,000 माइनस x, तो x फीमेल है। 60% पुरुष का, 60% पुरुष का उत्तीर्ण हुए, मतलब 40% नहीं हुए। 4/10, 12,000 माइनस x, और क्या हुआ इसका, और x का 40% पास हुए, मतलब 60% नहीं हुए, तो टोटल हुए 5800। तो ये हो गया 10 10, 4x, 6x, 2x प्लस 12 चौक 48, 1 2 3 इज इक्वल्स टू 5800। एक और आ गया 48 10, x की वैल्यू आ गई 5000, x की वैल्यू आ गई 5000, मतलब फीमेल होगी 5000, मेल हो गया 7000। अब क्या पूछा है? उत्तीर्ण होने वाले का डिफरेंस, 7 6 4200 इसमें उत्तीर्ण हुए, 5 चौक 20, 2000 इसमें उत्तीर्ण हुए। टोटल डिफरेंस हो गया 4200 में से 2000, 2200। अच्छा क्वेश्चन है यार ये तो। एक से
टेबल हिल रहा है यार। अब सीधा एक्स की स्केयर प्लस 45 31 इंटू एक्स प्लस 80। एक्स का मान 30 है, एक्स का मान 30 है तो ये हो गया 900 प्लस 45 हो गया 945 एक, फिर ये हो गया 9 3 एकम 3 3 3 930 प्लस 80 1110 1110 35 को फिर इससे करना है, फिर 90 जोड़ना है। अच्छा 5 3 15 3 3 9 10 फिर 90 जोड़ देना है 1950। इसके बीच का डिफरेंस हो गया 5 और 5 10 5 6 5 11 165। इसके बीच का डिफरेंस 0 4 8 और 1 9 840। सोलह 165 फिर 165। इसके बीच का डिफरेंस कितना है 5 8 मतलब 7 7 7 और ये नहीं 20 का एक्स हो गया 3 दूनी 600 695 हो गया लास्ट में, 695 हो गया लास्ट में, नहीं फिर 900 3 900 9 6 1595 हो गया, 1595 हो गया। यहाँ पे आ गया 90 इंटू एक्स करना है। अच्छा एक्स अलग ही आ गया, ठीक है ये एक्स इधर आ गया और 945 हो गया और 1100 ये हो गया। 35 एक्स इंटू 9 90 करना है, ठीक है 5 3 15 3 3 9 10 और 90 9 10 14 1140 आ जाएगा, 1140 आ जाएगा। 5 3 15 3 3 9 10 9 4 1140 सही है। फिर आएगा एक्स, उसके बाद आएगा ये वाली वैल्यू, ये हो गया 165 फिर आ गया 30 3 3 3 9 930 8 9 10 11 1 0 1 0 1 0 1 0 आएगा। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, दोबारा करता हूँ इसको, या एक बार स्किप करता हूँ इसको, है तो इजी बट माइंड नहीं चल रहा मेरा इस क्वेश्चन में। मार्क टू रिव्यू कर लेता हूँ। श्रृंखला 11 13 इसको करता हूँ एक बार स्किप करते हैं। प्रश्नवाचक 1 7 2 8 2197 33 75 ये क्यूब लग रहे हैं यार मेरे को तो। 33 75 ये हो गया 15 की क्यूब 33 75 माइनस 15 हो गया। फिर ये हो गया 1 7 2 8 12 की क्यूब होगी, 12 की क्यूब 2 8 करना था 6 माइनस की है। और ये हो गया 2197 13 की क्यूब 97, ये 11 और प्लस कर रहे हैं ना 97। अरे 11 प्लस क्यों कर रहा है ये, 9 कर रहा है माइनस का। 6 9 12 15 17 होएगा माइनस का, 17 होएगा माइनस का। और किस में से 40 96 में से 17 गया। 6 9 12 15 18 होएगा ना माइनस, 18 होएगा सॉरी 18 होएगा। तो ये हो गया 8 और 8 16 8 और 8 16 ये क्या कर रहा हूँ मैं। 18 8 और 8 16 8 7 78 40 78। आकस्मिक छुट्टी टोटल नंबर ऑफ लीव्स टेकन कैजुअल लीव्स का ये दिया हुआ है कि टोटल दे रखी हैं। किसी कर्मचारी द्वारा ली गई छुट्टियों की कुल संख्या, आकस्मिक छुट्टियां और ली गई अवस्था। इंग्लिश वालों को दिखा देते पहले यार, ये लो यार कर लो आप भी।
कर्मचारियों की छुट्टियों कुल संख्या, आकस्मिक छुट्टियों की संख्या, टोटल मतलब दो ही है, आकस्मिक और अस्वस्थ है। प्रत्येक आकस्मिक छुट्टी के लिए जुर्माना 800 है, जबकि अस्वस्थ के लिए 250 रुपये जुर्माना है। सभी कर्मचारियों के द्वारा ली गई कुल छुट्टियाँ 160 है। अच्छा, टोटल 160 है। टोटल नंबर ऑफ लीव्स टेकन K+8, K+7, K+15। अच्छा ठीक है, मतलब इन सभी की वैल्यू है 160। ये तो हो जाएगी PQR। इसके क्वेश्चंस देख लेते पहले यार। ठीक है, वन लाइनर ही है। ये तो करेंगे, इसको नहीं छोड़ते। PQRST, इसमें आगे टोटल लीव्स, टोटल, इसमें होगी आकस्मिक यानी कि कैजुअल, और इसमें होगी अस्वस्थ। ठीक है, टोटल है 160, मतलब K+8, 1 2 3 4 5, 5K प्लस 8, 7 -1, 12 -2, 12 -10 हो गया, 10 -2 आ रहा है क्या, 12 14 14 21 21 8 13 21, दोनों ही कट गए, मतलब 5K की वैल्यू क्या आ गई 160। तो K की वैल्यू आ गई 5 दिए 15, 16 5 दूनी 10, 32। तो 32 है K की वैल्यू, K 32 और 8 40 हो गया, 32 7 गया, 7 5 12 25 हो गया। फिर 13 जोड़ दिया, 3 2 5 और 1 45 हो गया। फिर 2 कम किया तो 30 आ गया, और 12 कम किया तो 20 आ गया। इसका 55% हो गया, 5 चौक 22 हो गया ये, और ये हो गया 18। और इसका 60% किया 15, फिर ये हो गया 10। और इसका 80% किया 32 और 4 36, और ये हो गया 9। और इसका 70% 7 दिया 21 और 9 हो गया। इसका 75% 3/4 5, 5 दिया 15, ये हो गया, और 5 ये हो गया। और आकस्मिक के लिए कितना बोला था इसने जुर्माना, आकस्मिक के लिए 800 रुपये मल्टीप्लाई करना है इससे, और इसके लिए 250 रुपये मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, P और Q की आकस्मिक, P और Q की आकस्मिक 15 2 3 37 हो गया। 37 के कारण का वेतन हानि 800। और RST के लिए अस्वस्थ छुट्टी के वेतन के बीच का डिफरेंस, RST 9 9 18, 18 और 5 23, 23 इंटू 250, 25 दिए 75, 25 दूना 50 57, और ये हो गया 56, 24 और 5 29, 2 00, तो ये हो गया 5 7 और ये 9 8 3 23 95, 23 95 है। कर्मचारी Q के लिए आकस्मिक 15 और अस्वस्थ 10 के वेतन के बीच का हानि 15 8 है 120 00 और 25 00, 25 00, ये हो गया 145। एस के लिए कुल वेतन की हानि, हो गया 21 8 1 8 8 2 1600, और 5 निम 1 90, 5 निम 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 0 5 8 4 12 6 7 8 1825 से कितना प्रतिशत कम है यार, ये कितना कम होगा, 5 निम 45 9 18 4, लगभग कितना कम है, 4 1/4 4 चुक 16, 25% आएगा क्या, नहीं यार लगभग पूरा एग्जैक्ट ही बता रहे हैं ये तो यार। 145 1825 से कितना कम हो गया, 14/18 कर ले, 7 9 9 हो गया, 2/9 हो गया, और 2/9 हो गया, तो ये हो गया 11 दूना 22, 22 पॉइंट समथिंग हो गया, 22 से थोड़ा सा ज़्यादा 23 होगा, 23 होगा, सही है। कंपनी के सभी कर, और 23 ही होएगा क्या, 24 देखना यार कितने, मतलब सही पड़ी है यार इनकी, सारे कर्म में दिया 21 22 23 24 25, और बंदा 25% वाला डिफरेंस भी ना निकाल सके, बड़े गंदे हैं यार ये तो मेंस वाले। कंपनी के सभी कर्मचारियों द्वारा दी गई अस्वस्थ छुट्टियों का योग कितना होगा,
9 18 36 46 46 हो गया 32 प्लस 4 और 1 5 14 क्या है, गलत किया गया अपने। 9 18 36 46 5 और है ना 51 51 हो रहा है, तो मतलब 9 10 11 4 और 1 19 19 के प्लस 19 32 में 19। ठीक है। क्यू के लिए आकस्मिक छुट्टी, क्यू के लिए आकस्मिक छुट्टी अस्वस्थ छुट्टी के कारण वेतन के हानि के बीच का अंतर 15 और 10 15 8 है 120, ये हो गया 2500 00 20 5 7 1175 1175। टी के लिए आकस्मिक छुट्टी, टी के लिए आकस्मिक छुट्टी और अस्वस्थ छुट्टी के बीच का अंतर 15 8 120 00 25 5 125 0 5 7 1175, दोनों सेम ही तो है। 1175 ही था ना उसका, सेम ही आ रहा है यार मेरा तो। टी के लिए आकस्मिक छुट्टी और अस्वस्थ छुट्टी के कारण वेतन के बीच का अंतर 5 निम 45 5 दूनी 10 5 निम 45 5 3 15 4 19 1950 आ रहा है इधर तो 1175 करना है। 5 3 15 5 को 20 21 नहीं, ये भी नहीं होगा, छोड़ो इसको। पी और क्यू द्वारा एक मिनट रुको, छोड़ना क्यों है। क्यू के लिए आकस्मिक छुट्टी, क्यू के लिए आकस्मिक छुट्टी 15 8 115 और अस्वस्थ छुट्टी के कारण वेतन की हानि 15 8 120 00 और अस्वस्थ छुट्टी के कारण वेतन हानि ये हो गया 2500 माइनस किया, ये हो गया 5 11 9 10 11 95 आ गया। 95 मल्टीपल किसका है 95 95 है क्या किसी का, नहीं है यार, चल छोड़ो यार, इसको स्किप ही करना पड़ेगा। पी और क्यू द्वारा अस्वस्थ, पी और क्यू द्वारा अस्वस्थ 28, क्यू आर एस द्वारा ली गई द्वारा ली गई आकस्मिक छुट्टी की एवरेज 9 9 18 28 14 का कितना प्रतिशत है, सही कर रहा हूँ। पी और क्यू द्वारा अस्वस्थ, पी और क्यू 28 है 14 हो गया। छुट्टियों की औसत कुल संख्या, क्यू आर एस द्वारा ली गई आकस्मिक, बोला क्यू आर एस द्वारा ली गई आकस्मिक 11 12 12 22 22 52 52 और 72 14 5 70, थोड़ा सा ज़्यादा 5 से, तो 20% से थोड़ा सा नहीं यार, बहत्तर का अच्छा एवरेज भी तो बताना है। 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12 26 14/26 14/26 5 6 5 30 5 दूनी 10 3 13 10 बचा 26 4 पे काटेंगे कि 6 पे 6 36 6 दूनी 15 नहीं 6 पे नहीं कटेगा, 6 से तो कम ही है यार। टीआई गलती कर रहा हूँ मैं ना, डाटा तो निकाल लिया बट अब ये क्वेश्चंस दिक्कत कर रहे हैं। पी क्यू अस्वस्थ छुट्टियों का औसत, पी क्यू की अस्वस्थ 18 28 14, क्यू आर एस द्वारा ली गई आकस्मिक, क्यू आर एस द्वारा 3 4 5 6 6 5 11 12 72 3 दूनी 6 7 6 26 14/26 का कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, कि कुल संख्या का कितना प्रतिशत है 7 13 7/13 आ गया और 13 5 65 100 बचा 13 13 7 91 13 7 91 57 से प्लस आ रहा है यार मेरा तो 13 6 78 13 7 91 13 8 104
13 पंज 65, 5 बचेगा ना। 13 चौकी 52, 13 पंज 65। छोड़ो यार इसको यार, मेरा तो सिर फटने लग गया। इजी क्वेश्चन पड़े तो अपने पास। 18 6 3 9 3 9 9 2 ठीक है, और 36 12 3 नहीं 36, और ये हो गया 9 4, ये हो गया 1 2 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 9 4 नहीं, CND आएगा इसका। √7 प्लस 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 माइनस 26, √7 दोनों में कॉमन है ना, तो CND आएगा। मूलों के बीच का अंतर 15 है। समीकरण के मूलों के बीच का अंतर 15 है यदि समीकरण 1 और 2 का उभयनिष्ठ क्यों 0 है। 1 और 2 के मूल उभयनिष्ठ है। स्किप करता हूँ, बाद में करूँगा। 1 2 3 के ठीक है, XYZ समीकरण बनानी है U, ओके। छठा पद बताना है, ठीक है। x/4 प्लस 36 रूट करना है, निम्न 81 हो गया, ये 36 माइनस हो गया, 6 5 11 4 4 48 45 इंटू 4 5 चौके 20 4 चौक 16 या 17। एक्स की वैल्यू आ गई 180। ये हो गया 1296, 1296 हो गया 36 इंटू √y माइनस 45 का 9 हो गया, 7 7 निम 63 हो गया, इज इक्वल्स टू 45। 8 6 4 10 108, 36 6 3 3 3 9, y की वैल्यू आ गई 9 ए स्क्वायर, और ये हो गया 162 162 26 नहीं 162 162 162 22 23 4 3 12 4 दूनी 8 नहीं 81 9 9 81 9 9 2 3 3 3 3 2 3 दूनी 6 6 दूनी 12 3 3 9 3 3 9 9 दूनी 18 3 3 9 18 और 9 18 और 9। इस समीकरण में Z और U है, Z U बड़ा U Z मिल गई, मतलब सारी x की वैल्यू है 18 180, मतलब 18 हो जाए 18 180, और y की वैल्यू आ गई 9, z की वैल्यू है 9, u की वैल्यू है 18, फिर 72, फिर लास्ट पद बताना है। ये 180 नहीं, फिर 18 ही होएगी। आधा 1 2 4 फिर 8 8 2 16 8 7 56 57 576 आएगा आंसर। ये अच्छा था क्वेश्चन, स्किप करता हूँ। स्किप, इतने लेंथी क्वेश्चन करने का ना मन ही नहीं कर रहा। स्किप 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 स्किप। 13 13 13 169 प्लस 12 प्लस 17 की क्यूब माइनस 15 की क्यूब, 17 की क्यूब, 17 की क्यूब क्या होती है? 17 की 289, 15 की होती है 33 75, 17 की क्या होती है यार? क्यूब 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 289 और 7 निम 63, 49 13 है ना, 49 13 होती है। 33 75 गया, 7 8 5 13 2 9 7 3 10 और 8 6 5 538 बटे में 2 2 दूनी 4 6 दूनी 12 9 दूनी 18 269 9 9 18 19 20 6 6 12 13 14 15 2 3 450। क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ये तो 169 हो गया, ये 12 की स्केयर गई, 12 ही बचेगा, प्लस 49 13 33 75 गए, 8 5 13 10 बचा, 7 3 8 बचा, 1 1538 बचेगा ना। ये गलती थी, ये गलती थी क्या? इसमें आधा करेंगे, 7 दूनी 14 6 दूनी 12 9 दूनी 18 9 10 11 9 10 6 7 7 6 13 और 1 14
7 8 9 10, 7 8 940, 940 आ रहा है अभी भी यार। 9 10 11 20, 6 7 7 6 13 14 15, 7 8 और 1 950 आ रहे हैं ना। गलत किया, जोड़ गलत करो, मैं इसको डबल मान रहा हूँ। 18 4 18 नीम नीम 81 प्लस 1 2 2 4 0 बटे में 12 इंटू 12 माइनस 8 इंटू 16 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 81। ठीक है, 12 8 96, 96 6 12 5 60 85, 85 और ये 5 6 8 और 8 16 166 और 8 128 हो गया। फिर 81 और ऐड किया, 8 और 8 16, 13 और 3 38, 8 और 1 9, 8 9 10 11 119। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 मिनट रह गए यार, DI ने सारा टाइम वेस्ट कर दिया मेरा और हक भी नहीं दिया उसने। 5 35 प्लस 25 बटे 5 हो गया प्लस 30 6 5 प्लस 25 200, 40 45 50 70 130 बचा। 1200 का 99%, 12 निम में 108, 12 निम में 108, 1188, 12 निम में 108, 12 निम में 108। ठीक है, 1188 सही है। प्लस 7 दूनी 14 प्लस 24 576 इज इक्वल्स टू 17 8 17 8 136 और 137 हो गया प्लस एक्स की स्केयर हो गया। और अब क्या करेंगे, 7 6 13, 13 और 8 21, 7 11, 11 और 8 19 और 20 21, 5 6 7 9, 5 6 7 9 और 1 19, 1 3 7 7, 11 4 3 34, ये बचा 8 534 रूट में करना है। 534 लगभग 625 23 का होगा। 32 इंटू 15 प्लस 11 33 इंटू 2 प्लस 132 इंटू 9। ठीक है, 15 दूना 30, 15 3 45 48 प्लस 33 दूना 66 प्लस 9 दूनी 18 27 28 9 11, ये 8 6 14 बचा, 8 6 14, 14 और 8 22 और 1 23, 4 5 6 734, 4 5। क्या कर रहा हूँ यार मैं, कुछ ना कुछ गलतियाँ ही कर रहा हूँ बार बार। 32 का 9% है ना, तो परसेंट है तो डबल 0, 9 दूनी 18, 9 27 28 9 10 11, इसको 12 मानना पड़ेगा अपने को, इसको 12 मानना पड़ेगा अपनों को। 15 दूना 30, 15 3 45 48 और ये हो गया 33 दूना 66 और 12 6 2 8, 8 6 14 और 1 15, 558। नेक्स्ट, बजाज आयरन, उषा कंपनी और फिलिप्स। 24 26 30 13 क्वेश्चन ही हुए अभी तक तो यार मेरे, 3 मिनट बचे हैं। परिधि 2 पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ये रहा, a प्लस बी। क्रिएट का मिश्रण में दूध की मात्रा कंटेनर में 300 लीटर शुद्ध दूध है और दूध का 2/5 भाग निकाल दिया जाता है और इसे पानी में बदल दिया जाता है, फिर पानी मिलाया जाता है। ठीक है, 2 पैर वाले जो शुद्ध दूध है 300, फिर इसमें 2/5 निकाल लिया जाता है और पानी में बदल दिया जाता है, मतलब 1 माइनस 2/5, फिर 3 मिश्रण का 3/12 निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 300 इंटू 3/5 इंटू
9/12, ये हो गया 6, 12 5 60, 45 × 3, 5 3 15, 4 3 12 13, 135 बचा। दो पैरों वाले पशुओं की संख्या, पशुओं की कुल संख्या, दो पैरों वाले पैरों की कुल संख्या, पशुओं के पैरों की कुल संख्या, दो पैर वाले और चार वाले दो हैं, तो 4x + 2y = 550। दो पैरों वाले पशुओं की कुल संख्या, पशुओं की कुल संख्या x + y = 215। तो इसने पूछा कि दो पैर वाले पूछे ना, दो पैर वाले दो मतलब y की वैल्यू पूछी, तो 4 4 इसको 4 15 चौकी 60, 4 दूनी 8, 480 हो गया। तो ये हो गया 2y की वैल्यू हो जाएगी 6 5 6 7 8 310। ये हो गया 15 दूना 30, 55 155 हो गया, मतलब y की वैल्यू ज़्यादा आएगी। अरे यार लाइट चली गई, इन्वर्टर डेड हो गया, मतलब b की वैल्यू ज़्यादा बढ़िया है। एक सेकंड रुको यार, मैं ना इसकी टॉर्च ऑन कर लेता हूँ। हो ही गया वैसे तो यार, चलो वीडियो ऑफ ही कर लेता हूँ इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु A से B तक अपनी सामान्य गति, अरे यार पड़ोस के बच्चे इकट्ठे हो गए, अब नहीं मतलब मोक लगाने देंगे, शोर होगा काफ़ी सारा। यदि A से B तक सामान्य गति 20% अधिक गति से जाने पर बाइक सामान्य से 160 मिनट कम समय लेती है। जब बाइक अपनी सामान्य गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तेज, अरे नहीं होगा यार, स्किप ही करता हूँ बस, मैथ में तो मतलब बेकार ही गया बिल्कुल ही। सबमिट कर देता हूँ इसको। देखते क्या स्कोर रहते हैं। अरे यार वाह, 113 रैंक बनी है, क्या बात है यार। 113 रैंक बनी है, और जिसमें से 90 स्कोर है मेरा ना, और 107 अटैम्प्ट किए मैंने टोटल, और 96+ % आई। क्या बात है यार, मतलब हक मिल गया मॉक का। अरे यार बहुत शोर मचा रहे हैं यार, एक तो ये गलत हो गया और एक ये गलत हो गया। पज़ल में दो गलत हो गए, कंप्यूटर में एक क्वेश्चन गलत हुआ है। एक्सेल का XCL ही होता है यार, XCL ही होता है यार इसका यार मेरे हिसाब से तो। एक सेकंड इसको ऊपर करके देखता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एसएल, चलो कोई बात नहीं। जी ये तो अटैम्प्ट नहीं किया। हिंदी में 4 गलत हुए मेरे, एक ये वाला गलत हुआ है, एक ये गलत हुआ है, और एक ये गलत हुआ है सर्प का, और एक ये क्वांट में इतने से किए, उसमें भी 2 गलत हो गए। अच्छा DI गलत हुई है। ये तो यार गलत होना ही बनता ही है। 23 की है, देखो बताओ, क्योंकि इसने दिया ही इतना गंदा डाटा था। मैं देख लेता हूँ पहले DI मेरा डाटा सारा सही है क्या। एक सेकंड को 40 25 45 30 20 सही है, ये तो 22 15 36 21 15 ये भी सही है, 18 10 9 9 5 ये भी सही है, मतलब डाटा तो सारा सही है। ये तो चलो कोई ना, 800 और 250 से मल्टीप्लाई करना था, ये तो कोई इशू नहीं है इसका तो। बट यार डेटा तो सारा सही था, बट DI बन क्यों नहीं रही थी, पता नहीं क्या दिक्कत थी इसमें। इसने मेरा सारा टाइम ले लिया यार DI ने। 3.5 मिनट यहाँ पे ले लिए, 1.5 मिनट 2 मिनट यहाँ से ले लिए, मतलब 35 सेकंड ये ले लिए, 2 मिनट ये ले लिए, और 3 मिनट ये ले लिए मतलब आधा पेपर तो मेरा DI खा गई बस। चलो कोई बात नहीं, ओवरऑल मतलब बढ़िया रहा है मॉक तो। होप आपको ये मॉक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन बाय बाय। रैंक चलो, रैंक तो 113 है। ओके बाय बाय।